एक बार दुर्वासा इंद्र से रुष्ट हो गए। और कैसे रुष्ट हुए कि इंद्र आ रहे थे, सामने से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे, उनके गले में माला पड़ी हुई थी। उन्होंने सोचा कि आशीर्वाद में इंद्र को पहना दूं, परंतु इंद्र ने जो है क्या किया, उसको ऐरावत की सूंड में टांग दिया। ऐरावत ने नीचे डाला, नीचे डाल करके अपने पैर से कुचल दिया। इससे जो है दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र ने अपमान किया है मेरा, इसलिए जो है श्राप दे दिया कि तुम जाओ, बलहीन हो जाओ। इसलिए जो है ये बलहीन हो गए, देवता सभी हार गए। दैत्यों से हार जाने के कारण इनके सब स्थान जो है, और राजा बलि ने ले लिए। राजा बलि ने ले लिए तो अब देवताओं ने जाकर के क्षमा याचना की और कहा कि क्या करें, कि जाओ समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करके उससे जो है अमृत निकलेगा, अमृत पान करो। अमृत पान करके तुम जो है अमर हो जाओगे, इसलिए जाओ। तभी जो है गोष्ठी हुई और दैत्यों से गोष्ठी हो जाने के पश्चात जब दैत्य ये तैयार हो गए कि समुद्र मंथन करना है, तो वासुकी नाग की नेति और मद्राचल पर्वत का जो है बिलोनी बनाई और पहले से पहले ही देवता कहने लगे कि हम तो जो है पूंछ की तरफ लगेंगे, मुख की तरफ लगेंगे, क्योंकि पूंछ में दोष होता है। क्योंकि उनको पता था कि अगर मुख की तरफ लगेंगे तो हम बार बार वासुकी जो है वो फुसकार मारेगा और हमारा सबका शरीर काला हो जाएगा। इसलिए ये होशियारी की देवताओं ने। दैत्य कहने लगे कि नहीं नहीं, पूंछ में अगर दोष होता है तो हम पूंछ क्यों पकड़ेंगे, हम तो मुख की तरफ लगेंगे। इसलिए जो है अब मंथन होने लगा तो मद्राचल जो है नीचे धंसने लगा। नीचे धंसने लगा तो भगवान से कहा कि प्रभु अब क्या करें। तो भगवान ने कश्यप अवतार धारण किया। बोलो कश्यप भगवान की जय। कश्यप अवतार धारण किया, कछुआ का रूप धारण करके भगवान मद्राचल के नीचे चले गए। अपने पीठ पर मद्राचल को स्थापित कर लिया। अब समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन होने लगा तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। अब इस विष को कौन संभाले भाई। सब देवताओं ने मंत्रणा की। मंत्रणा करके कहा कि भगवान भोलेनाथ के सिवाय और किसी की सामर्थ्यता नहीं है, चलो भोलेनाथ के पास। पार्वती जी कहने लगी कि विष पिलाने के लिए तुम यहां आ गए हो, ऐश्वर्य तुम भोगते हो, सारे सुख तुम भोगते हो। अब जब विष की बारी आई तो मेरे पति के पास आ गए। परंतु भगवान भोलेनाथ तो बहुत परमार्थी हैं भैया। कथा का सारांश यही है कि अगर हमें जग के भले के लिए विष पीना पड़े तो विष भी पान करना चाहिए, जगत भलाई के लिए। भगवान भोलेनाथ ने विष पान कर लिया और
तब निज कर तल पर उठा, किया हलाहल पान, उसी काल शंकर भुए नीलकंठ भगवान। बोलो नीलकंठ भगवान की। समुद्र मंथन हुआ, अब जो है कामधेनु निकली, तो कामधेनु जो है ऋषियों को प्रदान कर दी गई। फिर समुद्र मंथन हुआ, उच्छ्रवा घोड़ा निकला। उच्छ्रवा घोड़ा जो है ये इंद्र को दे दिया गया। समुद्र मंथन हुआ तो फिर ऐरावत निकला, ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया। फिर समुद्र मंथन हुआ तो कल्प वृक्ष निकला, इस कल्प वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। फिर समुद्र मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि निकली, ये भगवान विष्णु को समर्पित कर दी गई। फिर समुद्र मंथन हुआ तो अप्सराएं निकली, वो सब स्वर्गवासियों को प्रदान कर दी गई। फिर समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। बोलो लक्ष्मी महारानी की जय हो। लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ, लक्ष्मी जी को जयमाला दे दी गई हाथ में और कहा कि तुम अपना वर जो है स्वयं चयन कर लो। देखिए, किसी पंथ में केवल हमारा सनातन धर्म ही इतनी छूट देता है, आदि काल से माता बहनों को इतनी, इसलिए जो है कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे सनातन में ऐसा ना, हमारे सनातन ने हमेशा स्त्री का सम्मान किया है, स्त्री को लक्ष्मी का रूप दिया है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि जहां पर स्त्री की पूजा होती है वहां पर वे देवता वरदान कर देते हैं, और जहां पर स्त्री का अपमान होता है तो वहां पर विपत्तियां ही विपत्तियां आती हैं। उसके बाद में समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी ने वर्ण कर लिया भगवान विष्णु का। समुद्र मंथन हुआ, उसके पश्चात धन्वंतरी जी महाराज और अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए। ये भी भगवान का ही अंश अवतार है धन्वंतरी जी महाराज। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय हो। अनेकों औषधियां और अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी जी भगवान प्रकट हुए। अब देवता दैत्य आपस में भागने लगे, कहने लगे कि पहले हमें पिलाओ, हमें पिलाओ। तो भगवान ने भागना आरंभ किया तो यहां इस धरा पर आए, और इस धरा पर 4 जगह उस कुंभ को रखा जहां पर कुंभ लगता है। कहां कहां? कहां? अच्छा, उज्जैन। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। इन 4 जगह पर जो है प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार, उज्जैन, तो यहां पर कुंभ लगता है हर 12 साल के बाद में। उसके बाद में भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोलो मोहिनी भगवान की। मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को सबको अमृत पान करा दिया। उसके पश्चात